हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुलदेव। तो आज हमने थोड़ा सा नया सेटअप किया है। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हमारे सामने है प्यारा सा टैरो और यह है ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने चुन लिए हैं ये टैरो के कार्ड्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या साइन मिलती है। पहला कार्ड मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। फिर मिला है द टॉवर, ठीक है, और फिर मिला है हमें यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, प्लस मिला है हमें यहाँ पे द हायरोफेंट। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये 5 कार्ड देख रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस की, यानी कि भी राशियों की, तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे है टॉरस, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। ठीक है, तो देखो बेसिक जो बात शुरू होती है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पर्सन की जो सोच है वो कुछ ऐसी है कि भाई ये एक तरीके से आपको काबू में करना चाहता है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपने इनकी हर बात माननी चाहिए, बट इस तरह से कि भाई ये आपका मन कभी भी उलट पुलट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं तो आप इनके मन में कोई नेगेटिव बात है ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। ठीक है, बस इतना सा है कि ये एक तरीके से आपके ऊपर अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं। हाँ, आपको इनका प्यार फील होगा, इनफैक्ट पहले से बहुत ज़्यादा फील होगा, लेकिन ये आपको इस कदर आप कह सकते हो कि मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये आपको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई आपकी हर जो मूवमेंट है वो कैलकुलेटिव हो। मतलब कि भाई ये आपके नेक्स्ट मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सके कि भाई आप क्या करोगे। तो उस हिसाब से इस पर्सन को आपके बारे में जानना काफ़ी आरामदेह होगा। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे बात आती है इस पर्सन के भरोसे की एंड एक तरीके से कि ये पर्सन किस तरह का जीवन जीता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि शायद ये पर्सन अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने फील्ड में डोमिनेंट है। ठीक है, उनको मतलब लोगों के ऊपर कमेंट्स करना या फिर उनको ऑर्डर देना काफ़ी बढ़िया लगता है। बट जब बात आती है रिलेशनशिप की तो ऐसा नहीं कि ये आपको हर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक तरीके से कि भाई आप क्या करोगे नेक्स्ट ये उनको पता चले, ताकि आप इनको कभी बहकावे ना या फिर आप कभी इनका फ़ायदा ना उठा पाए। एंड ऐसा कभी ना हो कि भाई किसी कारण से अगर आपका रिश्ता जो है वो ख़राब हो गया तो इस पर्सन को फूट फूट के रोना है। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली अपने आप को 100% सिक्योर कर रहा है। ठीक है, एंड अगर आप पहले से ही कनेक्टेड हैं, पहले से आपका रिश्ता मजबूत है, तो बस ये अब इतना चाहते हैं कि भाई मैं मजबूत होना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि इस पर्सन को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ना है, ना तो अपने रिलेटिव्स के सामने, ना ही अपने जॉब के जो लोग हैं उनके सामने। ठीक है, ये बस इस तरीके से जीना चाहता है कि भाई हाँ, अब हम तो कनेक्टेड हैं लेकिन आगे से मुझे हर बात का ज्ञान होना चाहिए। इन द सेंस कि भाई आप कहाँ पे कैसे खर्च करते हो पैसे। उनको पता है कि भाई हाँ, आप अगर अच्छी मूवी आई है तो आप देखने ज़रूर जाओगे फ्रेंड के साथ, या फिर भाई आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पे 100% जाते हो, या फिर आपकी नाइट आउट होती है, आप गिफ्ट्स वगैरह बहुत सारे देते हो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे नेक्स्ट ये इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे तो बेसिकली देखो ये रेडी है, ये आपके किसी भी काम में टांग नहीं अड़ाने वाले कि भाई तुम रुको, तुम ऐसा मत करो। बस इनको ये जानना है कि भाई आप क्या करने वाले हो। सो इन वे आप कह सकते हो कि ये पर्सन की प्रिपरेशन है, ताकि बाद में चल के एकदम से सरप्राइज इनके सामने ऐसा ना हो पाए। ठीक है, मतलब इस पर्सन को ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, और क्योंकि ये आपको बदलना नहीं चाहते लेकिन आपका जायज़ा लेना चाहते हैं। अगर उनको आपकी बैकग्राउंड पता है, आपकी परिस्थिति पता, आपके फैमिली वाले पता है, आपके दोस्त पता है, तो भाई अब आप क्या करते हो क्या नहीं ये भी इनको पता होना चाहिए कि भाई आप 6 महीने में यहाँ पे जाते हो घूमने के लिए, या फिर भाई आपको अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना होता है। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका भाई फेवरेट खाना क्या है, आप कहाँ पे जाते हो रेस्टोरेंट में वगैरह, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो टॉवर को हम यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स अ सेंस कि देखो ये क्या पर्सन है, ये अपना डिफेंस बना रहा है।
ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई इनका दिल टूटना नहीं चाहिए, तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। मतलब चाहे कोई व्यक्ति इनके ऊपर ट्रस्ट करे ना करे, हो सकता है आपके दोस्त या इनफैक्ट फैमिली वाले भी आपको बोले कि भाई तुम गलती कर रहे हो, फिर मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन क्या कर रहा है कि अपना टॉवर मजबूत कर रहा है, ठीक है। मतलब जो इनकी सोच है, समझ है, जो इनका दिमाग है, दिल है, वो कनेक्शन इतना मजबूत होगा कि अब चाहे कोई कुछ भी कमेंट पास करे, इनको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये ना तो सिर्फ अपने आप को बल्कि आपको भी बहुत मजबूत बना रहे हैं, ठीक है। सो क्योंकि आप इनके फेवरेट हो, ये आपके फेवरेट है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे कि आप दोनों का ही फ़ायदा हो, ठीक है। देखो यहाँ पे द हायरफेंट, तो ये अपने किए हुए कस्मे वादे डेफिनेटली निभाना चाहते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं आपके रिश्तेदारों की या फिर आपके दोस्तों की जिन्होंने इनको देखा है, परखा है, तो ये बस चाहते हैं कि भाई इनके सामने जो भी हमने वादे किए हैं वो हमें 100% निभाने हैं। मतलब चाहे आपने कुछ बड़े बड़े वादे किए, भाई हम जल्द ही अच्छा नया घर बनाएंगे, हम जल्द ही भाई यहाँ घूमने जाएंगे, हमारे ऐसे ऐसे प्लान्स है, बिजनेस डालने वाले हैं, तो ये सब कुछ ये पर्सन एक्चुअली में होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भाई हर तरह की प्लानिंग, और वही बात ये पर्सन यहाँ पे कर रहा है कि भाई इनको कमज़ोर नहीं पड़ना है हर हालत में। और जो मैंने कहा, देखो ये द टावर और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप चाहे तो कनेक्ट कर सकते हो कि देखो ये पर्सन आपको कटा कटा सा लग सकता है, या फिर कि भाई ऐसे यू क्यों बात कर रहे हैं, तो सिंपल रीज़न है इसका कि भाई इसको बाद में तकलीफ़ में नहीं जीना, ठीक है। इसके उल्टा भी जो लोग आस लगाए बैठे हैं कि हाँ भाई आपकी जोड़ी टूट जाएगी या फिर कि भाई ये तो रिश्ता नहीं टिकने वाला, उन लोगों के ही आंखों में आंसू ये लाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लग भी रहा है कि ये पर्सन थोड़े से अपने सॉफ्टनेस जो है वो गंवा रहे हैं, या फिर अब ये प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि अब आप क्या नेक्स्ट करोगे, मतलब आपने बोलने से पहले ये बोलते थे कि हाँ तुम्हें तो यहाँ पे जाना है, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, मतलब सब कुछ आपके बारे में जानना, बट ये पॉजेसिवनेस नहीं है, ये रेडीनेस है, ठीक है। इन अ वे कि भाई इनको पता होना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, या फिर इन्होंने खुद बताया कि इनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, हो सकता है उन्होंने अपने दोस्तों से भी शायद कॉन्टैक्ट्स बहुत कम किए होंगे, एंड बहुत कम वो शायद कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको पता होता है इनिशियली कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मतलब आपको अगर जानना भी नहीं है तो भी वो बताते हैं, लेकिन ऐसे में आपका क्या हो रहा है ये उनको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ओरेकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओरेकल्स, 3 ओरेकल्स मिले हैं, ठीक है। जो पहला कार्ड है ये है रिन्यूअल, ठीक है, एज यू कैन सी। सेकेंड जो कार्ड बना है वो है नर्चरिंग, ठीक है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो मैं कह रहा था बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ रही है। देखो ये पर्सन इस रिश्ते को एक सुंदरता के साथ सजा रहा है। रिन्यूअल को हम यहाँ पे सजाना कह सकते हैं कि भाई आपका रिश्ता है, लेकिन अब इसको और मजबूत कर रहे हैं, फैंटास्टिक कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। मतलब आप दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, इसमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। प्लस ये आपके रिश्ते को और अच्छे से सींचना चाहते हैं। देखो कई बार लोगों को लगता है कि भाई हाँ हमने बात तो कर दी, गिफ्ट्स तो एक्सचेंज कर लिए, हो गया रिश्ता। नहीं, रिश्ते में बहुत सारी बातें आती हैं। कई बार फैमिली की वजह से, दोस्तों की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से, डर की वजह से बहुत सारी बातें होती हैं जहाँ पे रिश्ते में कठिनाइयाँ आती हैं, और ये पर्सन इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिशें कर रहा है, ठीक है। ये बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी आप दोनों की तरफ होनी चाहिए, आप भी फ्लेक्सिबल बने, यही फ्लेक्सिबल बने। मतलब कल अगर आप इनसे पूछे तो ये रोक ठोक आपको बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे इस पर्सन की कि आप बस इस बात को जाने समझे कि ये कोई बहाना नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। जी।